कुछ की ये भी राय है जी कि जो डिंगा है उसको ख़ास तौर पे टारगेटेड किया गया उसमें ऑपरेशन। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं 190 प्लस स्ट्रक्चर्स जो हैं 800 मीटर या पौना 1 किलोमीटर जो है उसके डिस्टेंस में हमने वहाँ पे डिमोलिश किए हैं, जिसमें 3-3 4-4 मंजिला प्लाजे बने हुए थे। और गलत किए हुए काम को जब ठीक किया जाता है तो फिर आवाज़ नहीं आती। कमेटी के जो लोग हैं, कारपोरेशन के जो लोग हैं, वो उनसे आके पैसे लेते हैं। अच्छा सर, आ जाते हैं डिंगा ऑपरेशन। बड़ा मैसिव ऑपरेशन हुआ डिंगा में। पंजाब के जो है वो चंद ही अजला हैं जहाँ पर इस तरह का जो है वो बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया गया और हिस्ट्री में जो है वो पहली दफ़ा इस तरह का गुजरात में जो है वो कोई ऑपरेशन हुआ है। कुछ की ये भी राय है जी कि जो डिंगा है उसको ख़ास तौर पे टारगेटेड किया गया उसमें ऑपरेशन। अगर इस तरह की जो तजावज़ात हैं वो क्या गुजरात के दूसरी तहसीलें हैं वहाँ पे नहीं है, तो ये सिर्फ अभी तक हमें डिंगा में ही जो है वो क्यों सामने आया? क्या आपके जो है वो ज़ेरे नज़र इस तरह की कोई आगे चीज़ें हैं कि गुजरात के जो दीगर तहसीलें हैं उनमें भी इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है? इसमें जी मैं क्लियर करता चलूँ कि जैसा कि ओवरऑल पूरे पंजाब में ये ऑपरेशन हैं वो जारी हैं, जो तजावज़ात के हवाले से हैं। लेकिन अगर गुजरात डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपके रिपोर्ट में मैं इजाफ़ा करता चलूँगा कि यहाँ पे मगवाल आपका दूर दराज एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पे भी दुकानें, उनके शेड जो उनके थड़े और आधी दुकानें जो है उनको मस्मार किया गया, जो कि राइट ऑफ वे या हमारे हाईवेज़ की जगह पे आ रही थी, इंक्रोच थी। गुजरात की अगर बात करें तो शाहजहांगीर रोड पे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो गिराए गए। मैं खुद सुपरवाइज़ करता रहा हूँ इन ऑपरेशंस को, वहाँ भी देखा गया है। ये उनकी तरफ से कन्फेशन, उबलीग एडमिशन हम कह सकते हैं कि उन लोगों ने एडमिट किया है कि उन्होंने जो किया हुआ था काम वो गलत था। और गलत किए हुए काम को जब ठीक किया जाता है तो फिर आवाज़ नहीं आती। तो इसलिए ये हर शहर में हो रहा है। लाला मूसा में अभी मेजरमेंट्स हो रही हैं, वहाँ भी 1-2 बाज़ार और रोड्स हैं जिनके बारे में लोग हमें हाईलाइट करते हैं कि यहाँ भी कुछ 2 फुट 4 फुट इस तरह की इंक्रोचमेंट्स हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। डिंगा की अगर बात करें तो डिंगा के उस बाजार जिसको ओल्ड खुशाब रोड कहा जाता है, जिसकी विड्थ जो है 88 फीट थी, उसकी जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन और उस पर इंक्रोचमेंट है वो सिंस 50 से चलती हुई आ रही है। तो मतलब पिछले 50-60 साल से बढ़ती इस हद तक बढ़ी है कि वहाँ पे फिर 25-30 फीट का बाजार रह गया था। 88 फीट वाले बाजार को 25 फीट का छोड़ दिया गया था। तो उसमें ये नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम वहाँ पे यकदम वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है या टारगेट किया गया है। हमारे पास रिकॉर्ड में हमने ऑपरेशन शुरू करने से पहले डिफरेंट सिटीज़ का और तमाम तीनों तहसीलों का रिकॉर्ड, आइडेंटिफाइड चीज़ों को पहले चेक किया है। तो उसमें सबसे टॉप पे वो था कि जो इससे पहले पिछले 30 सालों में 3 दफ़ा उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, उसकी मेजरमेंट्स हुई और फिर ऑपरेशन ना हो सक सही। 91 में पहले एक दफ़ा उसकी डिमार्केशन ऑपरेशन के लिए तैयारी करके फिर छोड़ दिया गया। फिर 2000 में बाकायदा रिपोर्ट्स उस वक्त की जो है हमारे सामने आई हैं, उस वक्त भी आइडेंटिफाई किया गया, फिर ऑपरेशन ना हो सका। लेटर 2010 में भी। और इस तरह की हमारी डिफरेंट टाइमिंग में 3 से 4 रिपोर्ट्स हैं जिसमें एडमिटेड फैक्ट था, रिपोर्टेड था, सर्टिफाइड था कि ये तजावज़ात हैं और इंक्रोच्ड है और सड़क को ब्लॉक किया गया। तो इसलिए वो हमें फिर करना पड़ा और उस पे हम गए हैं। और कहीं भी आपको वहाँ पे किसी ताजिर की तरफ से कि ये गलत हुआ है, मेरी मलकियत है या मेरा हक है, ऐसी कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिली। तो आपने देखा है वो बड़ा कामयाब ऑपरेशन है। डेफिनेटली उसमें बहुत बड़े स्ट्रक्चर से हमें कम से कम 2.5 हफ्ते लगे हैं। हमारे ये 15 से 18 दिन जो मेहनत वहाँ पे हुई है, उसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं 190 प्लस स्ट्रक्चर्स जो हैं 800 मीटर या पौना 1 किलोमीटर जो है उसके डिस्टेंस में हमने वहाँ पे डिमोलिश किए हैं, जिसमें 3-3 4-4 मंजिला प्लाजे बने हुए थे और लोगों को पता था ये इलीगल है। और जब ये हमने गिराना शुरू किया है तो वो लोग नज़र भी नहीं आए। को होता है ना, बात करने के लिए आ गया, जो कुछ लोग डिमोलिश करने के अखराजात से बचने के लिए कि खुद कर ले, तो वो लोग भी नहीं आए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं है। असूली तौर पर और बिल्कुल कानूनी तौर पर और रिकॉर्ड के मुताबिक ये ऑपरेशन हो रहे हैं और अभी ये जारी हैं। अगर कहीं भी कुछ समझता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है, तजावुज़ है, वहाँ पे अभी कोई नहीं हमारी टीम पहुँच सकी, तो लोग अभी भी आज भी जैसे मेरे ऑफिस में मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं, किसी जगह रास्ता जो है वो तंग किया गया है, तो वो इसी तरह हम अकॉर्डिंगली मेजरमेंट करते हैं और उनके अगेंस्ट फिर ऑपरेशन करते हैं। अच्छा सर, क्या समझते हैं तकरीबन 1 माह मेरे ख्याल में हो गया इस ऑपरेशन को चलते हुए, कितने % जो है वो आप समझते हैं कि गुजरात में जो है वो इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया है और कब तक ये जो है वो चलेगा? अगर हम तजावज़ात की बात करें तो पक्की कंस्ट्रक्शंस जो है उनको तो अभी हमने कर लिया, तो कोई भी ज़रूरत नहीं करता कि उसको फौरी फिर हफ्ते बाद दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे। डेफिनेटली जो आर्जी तजावज़ात हैं या तजावुज़ करने वाले लोग हैं, जैसे रेहड़ियाँ हैं, आगे ठेला लगा लेते हैं या इस तरह की चीज़ें, इनके लिए इन्फोर्समेंट के लिए रेगुलर जो हमारी सर्विलेंस है उसको हम इन्फोर्स कर रहे हैं। हमारे एमसीज़ के जो लोग हैं उनको हमने एरियाज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं कि वो लोग डिफरेंट टाइमिंग्स वहाँ मूव करते रहेंगे
और मूवमेंट के दौरान वो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, मुख्तलिफ एरियाज़ की तस्वीरें, पिक्टोरियल और विजुअल लेंगे। उसका ये है कि हमारे पास डेट एंड टाइम के साथ उनका रिकॉर्ड आ जाएगा कि उन्होंने तजावज़ किया है। उसके बाद इन लोगों के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम फाइन भी करेंगे कि आपका ये आज 11 बजे आप लोगों ने अपनी दुकान से 4 फुट आगे ये चीज़ें रखी हुई। सही। इस एंगल से इसको इन्फोर्स करने के लिए भी कंटिन्यूसली। और दूसरी बात, जो ऑपरेशन करने की आप बात कर रहे हैं, ये परमानेंट करने वाली चीज़ें हैं और हमेशा से ऐसे ही है कि जब तक हम इन्फोर्स नहीं करते सस्टेनेबिलिटी ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए फिर यही है कि ये काम चलता रहेगा। जिस जगह पे हमने आज से 15 दिन पहले किया है, अगले 10 दिन बाद शायद फिर वहाँ से एक राउंड होगा और कोई भी चीज़ है उसको फिर क्लियर कर दिया जाएगा, सो डैट कि लोगों को पता चल जाए कि हमने अपनी हदूद में ही रहना है। लोगों के कुछ जो है वो शिकायत कुछ इस तरह से भी हैं जी कि कमेटी के जो लोग हैं, कारपोरेशन के जो लोग हैं, वो उनसे आके पैसे लेते हैं बोर्ड लगाने के या कुछ इस तरह की चीज़ें करने के या तजावुज़ करने के। दुकानदारों को या रेडी बानों को कुछ इस तरह की जो है वो शिकायत सामने आती हैं इंतज़ामिया की तरफ से या इंतज़ामिया के कारिंदों की तरफ से, कारकुनों की तरफ से, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए उन्हें? जी देखें जी, किसी भी शहर में जहाँ ये लोग बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उससे जितना दूर किसी भी कॉरपोरेशन का ऑफिस है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस हो, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो, अफसरान जहाँ जहाँ बैठते हैं वो इन लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कोई भी बंदा किसी को भी इस तरह की कोई बात करता है या पैसे लेता है या मांगता है, उसमें तो वो कंप्लेंट लेके या हमारे पास आ सकते हैं, एसी साहब के पास आ सकते हैं, कॉरपोरेशन में आ सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं, वहाँ बता भी सकते हैं। दूसरी बात है, अगर किसी के साथ कनेवेंस है तो उसमें वो केला वो मुलाजम जो है वो मुजरम नहीं है। सही। इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं और आपने नीचे जो किसी मुलाजम को भी अपने साथ मिलाया है वो भी गलत कर रहे हैं, तो सज़ा दोनों के लिए बनती है। वो उसकी कंप्लेंट में ये कहीं भी ऐसा नज़र आता है तो आएँ हमारे पास बताएं, कॉरपोरेशन में जाएं, मुतल्लिका अफसरान को बताएं कि हो सकती है। ये सिर्फ ब्लेम नहीं किसी पर लगाना चाहिए जी ये उनके साथ मिलते हैं या पैसे लेते हैं या उसलिए करते हैं, कोई भी कहीं इशू है इन लोगों के लिए। देखिए गवर्नमेंट ने जो सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ओपन डोर पॉलिसी जो सीएम साहबा ने हदायत की हैं, उसके अलावा सारा दिन ऑफिस जो है यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद हैं। मैं खुद लोगों को शाम 5 बजे तक जैसे भी कोई आता है हम लोगों को डील करते हैं, सुनते हैं। दे आर ऑलवेज़ वेलकम कि अगर कहीं कोई कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठे हैं, हम उनका मसला इंशाल्लाह हल करेंगे। लेकिन सरसरी और एक बात कर देना कि ऐसा है नहीं चाहिए, इससे ना उनकी गलती छुप सकती है ना जुर्म छुप सकता है।